आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आमरन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है हमारी फिल्म की हीरोइन इंदु से। वो कह रही है कि मैं हमेशा अपने प्यार के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। और हम यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम कैप्टन मुकुंद को देखते हैं। वो अपने सोल्जर के साथ थे और अचानक ही वहाँ पे फायरिंग होने लगती है। इसी बीच कैप्टन मुकुंद घायल हो जाते हैं और ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल कैप्टन मुकुंद खड़े हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी के साथ प्रैंक कर रहे हैं। वो बस बताना चाह रहे हैं कि हमें हर पल रेडी रहना होगा। इसके साथ साथ वो कुछ की गलतियाँ निकाल रहे हैं और कुछ की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें कर्नल डबास का कॉल आता है। कर्नल डबास इन्हें बताते हैं कि अल्ताफ़ बाबा हमारे ही लोकेशन में आने वाला है। ये हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका होगा उसे पकड़ने का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। अल्ताफ़ बाबा हमेशा ही सिविलियन की हेल्प लेता था। वो हमेशा उन्हें आगे कर कर खुद ही बच निकल जाता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। सिविलियन आर्मी के बीच में आ जाती है और उनमें से एक सिविलियन अल्ताफ़ बाबा को वहाँ से भगा देता है। इस बार भी सारे सोल्जर अपसेट हो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। इंदु सोच रही है कैप्टन मुकुंद और उसमें सिर्फ 7 महीने का अंतर है, फिर भी दोनों को मिलने में 21 साल लग गए। वो अपने कॉलेज को भी थैंक करती है कि इस कॉलेज में वो मुकुंदन से मिली है। यहाँ हम देखते हैं इंदु रंगोली कंपटीशन जीत जाती है। साथ ही मैडम ने उसे रैंप वॉक के लिए भी चूज़ कर लिया है। लेकिन इंदु को तो स्टेज फेयर है। वो ये बात मैडम को भी बताती है, बट मैम ये बात इग्नोर कर उसे मुकुंदन से मिलने को कहती है। यहाँ पहली बार मुकुंदन और इंदु एक दूसरे से मिलते हैं और मुकुंदन उसका मजाक उड़ाने लगता है। इंदु भी उसे बताती है कि इन सब चीज़ों में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो स्टेज फेयर है और वो बिल्कुल भी ये नहीं कर पाएगी। बट मुकुंदन उसे बताता है कि स्टेज फेयर मिटाने के लिए तो स्टेज पर आना पड़ेगा। और बहुत बातचीत होने के बाद फिर वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद कंपटीशन का भी दिन आ जाता है। इंदु थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही वो मुकुंदन को देखती है वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आती है और स्टेज पर आने के बाद तो वो कमाल ही कर देती है। यहाँ मुकुंदन भी इंदु को बस देखता ही रह जाता है और ये कंपटीशन इंदु जीत जाती है। बाद में मुकुंदन और इंदु के बीच में बातें होनी स्टार्ट हो जाती है और मुकुंदन इंदु को अपने बारे में बताता है कि वो एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी आर्मी सिलेक्शन के लिए। और वो उसे अपनी फैमिली के बारे में भी बताता है। साथ ही वो अपनी ड्रीम के बारे में भी उसे बताता है कि वो 5th स्टैंडर्ड से आर्मी में जाना चाहता है। इंदु ये सब सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इंदु यहाँ पर अपना नंबर मुकुंदन को देती है। धीरे धीरे उनके बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। इंदु उसे बहुत ही सपोर्ट करती है और वो दिन भी आ जाता है जब मुकुंदन का एसएसबी का इंटरव्यू था और मुकुंदन पास भी हो जाता है। आगे मुकुंदन इंदु को अपने घर वालों से मिलाने के लिए लाता है। मुकुंदन के घर में उसके माता पिता और उनकी 2 बहनें भी हैं। वो उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मुकुंदन की माँ को इंदु कुछ खास पसंद नहीं आती। उन्हें तो मुकुंदन का आर्मी ज्वाइन करना भी पसंद नहीं है। आगे मुकुंदन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग के दिनों में भी मुकुंदन काफ़ी हौसले से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था। वो वहाँ भी सबकी मदद कर रहा था। कोई पीछे रह जाता तो वो उसे अपने कंधों पर उठा करके ले आता था। ये देखकर कंपनी के कमांडर भी खुश हो जाते थे। उन्हें लगने लगा था कि आगे चलकर मुकुंदन बहुत ही अच्छा लीडर बनेगा। ट्रेनिंग के दिनों में इंदु उससे मिलने आती है। मुकुंदन काफ़ी दिनों से सोया नहीं था। वो उसके कंधे पर ही सर रख कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अब तो मुकुंदन की माँ ने भी इंदु को एक्सेप्ट कर लिया है। मुकुंदन इंदु से कहता है कि तुम अब अपने घर पे बात करो हमारे बारे में। लेकिन इंदु को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर में मुकुंदन के बारे में कैसे बताए। फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो अपने घर में बता देती है कि मुकुंदन से वो प्यार करने लगी है और वो अब आर्मी ज्वाइन करने वाला है। आर्मी की बात सुनकर इंदु के पिता साफ मना कर देते हैं। वो आर्मी में डॉक्टर थे और वो जानते हैं कि आर्मी मैन की लाइफ कैसी होती है, इसलिए वो साफ इनकार कर देते हैं। मुकुंदन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब फाइनल परेड का दिन आता है और मुकुंदन की फैमिली के साथ इंदु भी वहाँ आई थी। इंदु काफ़ी खुश थी, लेकिन मुकुंदन की माँ थोड़ी परेशान थी। अब उनका बेटा उनसे दूर बॉर्डर पर चला जाएगा और अब वो दिन भी आ जाता है जब मुकुंदन की पोस्टिंग हो जाती है। सब लोग उसे छोड़ने आते हैं। इसी बीच इंदु मुकुंदन को अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो देती है। वो चाहती है कि मुकुंदन इंदु की फ़ोटो अपनी पर्स में रखे और उसे याद करे। यहाँ सब भीखे आंखों से मुकुंदन को विदा करते हैं। मुकुंदन की पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ रात में ही उसके साथ एक हादसा हो जाता है। जब उसके दोस्त को कुछ मिलिटेंट उठा कर
पूरी तरह से हैरान हो जाता है। बाद में मुकुंदन की पोस्टिंग इंदौर के मुंह में हो जाती है, जहाँ पर वो जवानों को ट्रेनिंग देने लगता है। मुकुंदन इसमें भी काफ़ी एक्सपर्ट था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मुकुंदन के घर पे, जहाँ इंदु के पिता और उसका भाई आए हुए थे। वो उन्हें कह रहे थे कि अपने बेटे को हमारी बेटी से दूर रखें, क्योंकि मुकुंदन की वजह से ही इंदु घर नहीं आ रही है और चेन्नई में रहकर पढ़ाई कर रही है। तभी अचानक से दूसरे कमरे से इंदु बाहर आती है। इंदु को देखकर उसके पिता बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं कि इंदु आज तक उनसे झूठ बोलती आई है, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें मुकुंद को पता चली तो उसने सबसे पहले इंदु को कॉल किया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हारे फैमिली वाले को मेरे घर पे आने की क्या ही ज़रूरत थी? तुमने एक आर्मी वालों की फैमिली को नीचा दिखाया है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर इंदु पूरी तरह से टूट जाती है। वो बाथरूम में थी और बाहर से उसके घर वाले दरवाज़ों को ठोक रहे थे और बाहर बुला रहे थे। वो बाहर आते ही कहती है कि वो मन से मुकुंदन को अपना पति मान चुकी है। वो प्राउड फील करती है कि वो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हो, और उसके साथ रहने के लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस घर में रहकर भी उससे प्यार करती रहेगी। अब कुछ दिनों के बाद मुकुंदन को जब छुट्टी मिलती है तो वो अपने घर नहीं बल्कि इंदु के घर जाता है और उसके पिता को समझाता है कि मैं एक आर्मी मैन ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है। मैं इंदु से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इंदु के पिता का कहना कुछ और था। वो उसे बताते हैं कि मैं भी आर्मी में डॉक्टर था और मैं जानता हूँ कि हमारे सोल्जर्स के साथ क्या होता है। लेकिन मुकुंदन उसे समझाता है कि सर, ये टिक टिक तो हमेशा ही चलती रहेगी, जिसका जब वक्त आएगा उसे तो जाना ही पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद इंदु के पिता मान जाते हैं। इंदु के लिए तो ये सरप्राइज़ था, क्योंकि मुकुंदन उसे बिना बताए यहाँ पर आया था। वो दोनों काफ़ी खुश थे कि उनकी फैमिली अब शादी के लिए मान गई है। इंदु भी काफ़ी खुश थी कि उसके पिता और उसके भाई दोनों ही शादी के लिए मान गए हैं। अब कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी तय हो जाती है, और अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। वो अपनी फैमिली लाइफ बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच इंदु प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और कुछ ही दिनों में उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है। इंदु और मुकुंदन काफ़ी खुश थे। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। मुकुंदन को आर्मी के काम से देश विदेश जाना पड़ता था। इसी के बीच में वो कुछ वक्त निकाल कर इंदु से भी मिलने आता था। इस बार जब वो इंदु से मिलने आता है तो बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वो मेजर बन चुका है, और उसकी पोस्टिंग वापस से कश्मीर में हो गई है। पहली बार जब पोस्टिंग वहाँ हुई थी तो उसने अपने एक साथी को खो दिया था, लेकिन इस बार वो एक अलग प्लानिंग के साथ यहाँ आया था। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि अब मुकुंद और उसकी टीम का सिर्फ एक ही टारगेट है, अल्ताफ बाबा को पकड़ने का। यहाँ हम देखते हैं कुछ सैनिक जो कि कश्मीर से हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन मुकुंद और उनकी टीम तक पहुँचा रहे हैं। अब हम देखते हैं अल्ताफ बाबा की तरफ। अब हमें अल्ताफ बाबा के बारे में दिखाया जाता है, जो कि बॉर्डर के उस पार बच्चों और जवानों को ट्रेनिंग देता है। वो इंडिया के खिलाफ उन्हें भड़काता है और आज़ादी के नारे भी लगवाता है। वो उन सब की ब्रेन वॉश काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। कुछ ही दिनों में मुकुंदन को पता चलता है कि अल्ताफ बाबा कश्मीर आने वाला है और वो वहाँ पर किसी से मीटिंग करने वाला है, जिसकी मुकुंद ने काफ़ी अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी। शाम होते ही सारे सोल्जर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये मीटिंग कब होने वाली थी ये तो नहीं पता, लेकिन आज होने वाली थी ये कंफर्म था। दरअसल अल्ताफ बाबा कुछ लड़कों से मिलने वाले थे। वो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने वाले थे। उस कमरे में सभी लोग मौजूद थे सिवाय अल्ताफ बाबा को छोड़ करके, और आर्मी सिर्फ उसी का ही वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद, मतलब करीब सुबह 4 बजे, अल्ताफ बाबा भी वह पहुंच जाता है। और तभी अल्ताफ बाबा देखता है कि लतीफ़ संग इन 5 के शरीर पे माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, और वो ये देखकर समझ जाता है कि आर्मी उसका वेट कर रही है। वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, और इस बार भी अल्ताफ बाबा सिविलियन की हेल्प लेता है भागने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बार कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि हम देखते हैं अल्ताफ बाबा जिन 5 को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, ये वास्तव में मुकुंद के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ अल्ताफ बाबा भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन आखिर में मुकुंद और उसके साथी विक्रम ने उसे मार गिराया था। ये आर्मी का बहुत बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन था। अल्ताफ बाबा को ये लोग बहुत दिन से ही पकड़ना चाहते थे, क्योंकि अल्ताफ बाबा कश्मीर में बहुत दिन से छिप रहा था और वहाँ के
के लोगों को भड़का रहा था। कर्नल डबास भी ये देखकर बहुत खुश हुए। यह देखकर कर्नल डबास काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मुकुंद और उनकी टीम की काफ़ी तारीफ़ की। वो चाहते थे कि मुकुंद को नेशनल अवार्ड के लिए भी रिकमेंड करें, बट मुकुंद यहाँ कहता है कि यह जीत मेरी नहीं, हमारी टीम की है। हम सब ने इस जंग के लिए बहुत ही मेहनत की है। इस अवार्ड के लिए सभी लोग हकदार हैं। तो अल्ताफ बाबा को जैसे मारा गया था, सारे सिविलियन उसके जनाजे पे शोक मना रहे थे। तभी उसका भाई आसिफ वानी आता है। वो काफ़ी गुस्से में था। वो कह रहा था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। आगे हम लतीफ़ को देखते हैं जो मुकुंद और वहीद के साथ था। वो मुकुंद को बता रहा था कि आसिफ वानी काफ़ी खतरनाक है और अल्ताफ बाबा के मारे जाने के बाद वो काफ़ी भड़का हुआ है। वो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक प्लानिंग भी कर रहा है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन आसिफ वानी अल्ताफ बाबा से भी काफ़ी खतरनाक है। हमें उससे बचकर रहना पड़ेगा। आगे हम मुकुंद को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था। यहाँ मुकुंद अपने पिताजी को कहता है कि हमें एक घर ले लेना चाहिए ताकि हम सब एक साथ रह पाए। अब रात को हम देखते हैं आसिफ वानी को जो लतीफ़ के घर पे था। उसे पता चल गया था कि अल्ताफ बाबा को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ लतीफ़ का था। वो लतीफ़ को बहुत बेरहमी से मारता है और ब्रिज के बीचों बीच लटका देता है। यह देखकर मुकुंद को काफ़ी बुरा लगा क्योंकि लतीफ़ उसका साथ दे रहा था और दोनों ही कश्मीर में शांति बनाए रखना चाहते थे, किंतु आसिफ वानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मुकुंद और उनके सोल्जर लतीफ़ को श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तभी अचानक से इंदू का कॉल आता है। वो उससे बात ही कर रहा था कि अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। यह फायरिंग किसी और ने नहीं, आसिफ वानी ने करवाया था। इस फायरिंग में काफ़ी गोलीबारी होनी स्टार्ट हो गई थी। उधर इंदू यह सब सुनकर काफ़ी डर गई थी कि मुकुंद को कुछ हो ना जाए। इस फायरिंग में मुकुंद के कुछ सोल्जर्स घायल भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ इंदू फ़ोन पर ही थी। वो सारी बातें सुन रही थी और हर पल उसे डर लग रहा था कि मुकुंदन को कहीं गोली ना लग जाए। इधर मुकुंदन अपने साथियों की हालत देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो अपनी सारी शक्ति लगाकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। दोनों तरफ की फायरिंग होने की वजह से आसिफ वानी को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम इंदू को देखते हैं जो सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब वो मुकुंदन की आवाज़ सुनती है तो उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद की टीम के सोल्जर वाहिद को आसिफ वानी ने किडनैप कर लिया है और वो उसे अपने साथ ले गए हैं। यह बात जब कर्नल डबास को पता चलती है तो वो मुकुंद से कहते हैं कि हमें सबसे ये बात कहनी होगी कि वाहिद कहीं गायब हो गया है। लेकिन मुकुंद कर्नल डबास को कहता है कि वह उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वाहिद को हमेशा ही लगेगा कि उसकी टीम उसके बचाव के लिए आ रही है और मुकुंद उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वह उसके पास जरूर जाएगा। जिसके बाद मुकुंद आसिफ वानी के पिता से मिलता है। यहाँ आसिफ वानी का पिता उसे बताता है कि अल्ताफ बाबा तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन आसिफ वानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं कह सकता। उसके बाद आसिफ वानी उसे उस जगह का पता देता है जहाँ पे वाहिद को रखा गया था। तो एक जगह पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी जहाँ पे वाहिद को सभी के सामने मारने वाले थे और बताना चाहते थे कि इंडियन आर्मी की हेल्प करने का नतीजा क्या होता है और इसके आगे कोई भी आर्मी की हेल्प नहीं करेगा। आगे जैसे ही वहीद को वो लोग मारने वाले थे, मुकुंद और उनकी टीम वहाँ पे उसे बचाकर ले जाती है। दरअसल आसिफ वानी के पिता ने जब वहाँ का पता बताया उससे पहले ही मुकुंद और उसकी टीम वहाँ पे शामिल हो गए थे और जैसे ही वो वाहिद को मारने वाले थे, एक सही समय देखकर मुकुंद वाहिद को और अपने सोल्जर्स को वहाँ से बचाकर ले जाता है। वाहिद हॉस्पिटल में था और काफ़ी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह मुकुंद से कहता है कि उन्होंने लाख कोशिश की लेकिन वो फिर भी उसका मुंह नहीं खुलवा पाए। यह सुनकर मुकुंद मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है। तो आर्मी वाले कुछ दिन ऐसे ही कश्मीर में घूमते हैं और वहाँ शांति बनाए रखने के लिए हर तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जहाँ पर वो लोगों को इकट्ठा करके अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे।
एक दिन मुकुंद अपने साथी सोल्जर्स को कुछ बता रहे थे, तभी अचानक से एक गोली इनकी पीठ पे लग जाती है। दरअसल यह एक मिस फायरिंग थी जो एक सोल्जर के हाथों से गलती से चल गई थी, लेकिन वो अपने साथियों से कहते हैं कि इसकी कंप्लेंट वो ना करें और कह दें कि ये उनके हाथों से ही हुई है, वरना वो लोग इसे टर्मिनेट कर देंगे। मुकुंद को ये गोली काफ़ी डीप लगी थी, जिसकी वजह से उसे चेन्नई ले जाया गया था, जहां उसका इलाज इंदु के पिता ही कर रहे थे। लेकिन इसके बारे में इंदु को कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद जब मुकुंद थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो इंदु से मिलने अपने घर जाता है। यहाँ इंदु उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन इंदु को जब पता चलता है कि मुकुंद को गोली लगी थी और उसका इलाज उसके पिता ने ही किया है तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें गोली कैसे लग सकती है, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। कुछ दिनों बाद मुकुंद को वापस बुला लिया जाता है क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन थे और कर्नल डबास को ये पता था कि आसिफ वानी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ा करेगा, इसलिए उन्हें पहले से ही इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत दिनों से कश्मीर में कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मुकुंद को लग रहा था कि अभी सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं और उन पेपरों को बस से भेजे जा रहे थे, आसिफ वानी ने उन पेपरों को आग लगा दिया था। यह सुनकर मुकुंद काफ़ी गुस्से में आ जाता है। इलेक्शन के पेपर को आग लगाने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो बहुत सारे लोगों को एक घर में हॉस्टेज बनाकर रखा गया है। मुकुंद ने भी ठान लिया था कि आसिफ वानी को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो अपने सोल्जर के साथ एक प्लान बनाता है और वो उन्हें कहता है कि आज या तो हम जिंदा रहेंगे या तो आसिफ वानी। जिस जगह पर लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन अभी भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सारे सोल्जर्स रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। रात होते ही धीरे धीरे सारे सोल्जर उस घर की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पे लोगों को हॉस्टेज बना के रखा गया था। थोड़ी देर बाद मेजर मुकुंद और विक्रम उस घर के अंदर चले जाते हैं। उस घर के अंदर काफ़ी सारे टेररिस्ट थे। दोनों ही जमकर इन सब का मुकाबला करते हैं। कुछ देर मुठभेड़ होने के बाद मेजर मुकुंदन बाहर आते हैं। वो सबको थम्स अप दिखाते हैं कि जीत हमारी ही हुई है, और ये सुनकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। तभी अचानक मेजर मुकुंद जमीन पर गिर पड़ते हैं। सारे सोल्जर उनके पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेजर मुकुंद भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं। यह देखकर सारे सोल्जर काफ़ी दुखी होते हैं। कैप्टन डबास को भी मेजर मुकुंद की मौत का बहुत बुरा लगा था। वो इसके बाद आर्मी को मेजर मुकुंद की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। इसके बाद इंदु के घर में उसका भाई आता है और वो उसे मुकुंद के बारे में बताता है, लेकिन इंदु को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और इंदु फ़ोन लगाकर जब ये कंफर्म करती है तो वो बुरी तरह से रोने लगती है। इस दुख की घड़ी में भी इंदु अपने आप को संभाल रही थी, क्योंकि उसने मुकुंद से प्रॉमिस किया था कि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं रोएगी। इसके बाद जब मुकुंद का शव लाया जाता है तब भी इंदु नहीं रोती है और अपने घर में सभी को संभालती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां इंदु कह रही है आज भी वो अपने प्यार से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। आगे हम देखते हैं कि मेजर मुकुंद को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।